दुल्हा दुल्हन के लिए शादी उनके जीवन का सबसे यादगार पल होता है, लेकिन कई बार शादियों में कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। आज हम आपके लिए कैमरे में कैद ऐसी ही फनी वेडिंग मोमेंट्स पार्ट 2। अब देखिए, अरे ये क्या फिल्मों की तरह भागकर शादी करने वाला मामला है क्या भाई? ये दुल्हा दुल्हन दौड़ क्यों रहे हैं और इनके पीछे गांव वाले भी दौड़ रहे हैं? क्या लगता है आपको, ये दोनों गाड़ी में चढ़ पाएंगे या नहीं? घबराइए मत, दरअसल ये राजस्थान की एक काफी अनोखी शादी की रस्म है, जिसमें शादी हो जाने के बाद देवता की धूप लगाने के लिए दुल्हा दुल्हन को मंदिर तक दौड़ कर जाना पड़ता है। सच में हमारे भारत देश की रस्में कितने निराली हैं। इन्हें देखकर विदेशियों का तो सिर चकरा जाता होगा। जी हाँ, ये महाशय बकरी से शादी कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है कि इस बकरी को शादी करने का कोई शौक नहीं है? और जो महाशय इस बकरी को लेकर गोल गोल फेरे ले रहे हैं, इसके हाथ में ही बंधन वाला दुपट्टा जुड़ा हुआ है, तो टेक्निकली ये महाशय भी शादीशुदा हो गए। अब इस महाशय को देख लीजिए। शादी के बैंड बाजा बजने के दौरान जब सिंगर ने प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है गाना शुरू किया, तो शहनाई बजाते हुए महाशय को अपने पुराने प्यार की याद आ गई और भाई साहब की आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। सच्चे इतने प्यारे दिल वाला इंसान तो मैंने देखा ही। बहुत हुआ इंतजार, अब दूरियां सही नहीं जा रही। इसी चक्कर में महाशय इतने उतावले होकर दुल्हन को माला पहनाते हैं कि माला दुल्हन के जगह जमीन पर जा गिरती है और सेकंड ट्राई में भी मिस्टर गंगू तेली पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। दुल्हन तो यही सोच रही होगी, ये किस भोंदू राम से शादी हो गई मेरी। अब दूल्हे राजा के इस भाई को ही देख लो, जो बारातियों के सामने हीरो बनने के चक्कर में विद्युत जामवाल की तरह फ्लिप लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इनकी हीरोगिरी का अंत तब होता है जब दूसरी फ्लिप में महाशय का बैलेंस बिगड़ता है और ऐसे नीचे गिरते हैं। अफ्रीका की इस जोड़ी ने इंडियन गेटअप में शादी की और जब ढोल नगाड़े बजे तो शादी की खुशी में इन दोनों ने जो ठुमके लगाए हैं, उसे देख तो आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि वाकई में हिला डाला ना। सच में इन दोनों के 36 गुण मिले ना मिले, लेकिन आदिवासी थरथरी डांस का 37वां गुण तो पक्का मिल रहा है। जी हाँ, दहेज मांगने की बात सुनकर लड़की ने अपने होने वाले पति और उसके पिता दोनों को रस्सी के जरिए कुर्सी से बांध दिया और उसकी कुटाई शुरू कर दी। भाई, ये क्लिप देखकर मुझे तो मजा आ गया। दुल्हन के माला पहनाने के बाद जब दूल्हे की माला पहनाने की बारी आई, तो दुल्हन ने पीछे होकर दूल्हे को थोड़ा परेशान करना चाहा, लेकिन फिर अकड़ू जनाब ने कुछ उल्टा ही गांड कर दिया। इन्होंने गुस्से में होने वाली बीवी की जगह पास खड़ी महिला को माला पहना दी और गुस्से में दुल्हन को ताड़ते रहे। इन्हें कहते हैं उल्टी खोपड़ी वाले अकड़ू लोग। ये लड़की भी शायद कोई वीडियो शूट करवाने के चक्कर में उल्टे पांव चलने लगी और कुछ ही कदम पीछे बढ़ने के बाद मोहतरमा का बैलेंस ऐसे बिगड़ा कि धड़ाम से पीठ के बल नीचे गिरी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। नहीं मतलब ये मजाक हो रहा है। ऊपर वाले ने 2 आंखें तो बस आई मेकअप लगाने के लिए दी है, क्यों, है ना? भरी भीड़ के बीच डांस परफॉर्मेंस देने आए हैं, लेकिन ये क्या बंदरों की तरह छलांग लगाते हुए महाशय का बैलेंस ऐसे बिगड़ा कि शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन ने अपनी हड्डियां और बची खुद इज्जत के साथ चूर चूर कर दी। अरे भाई, आखिर ये कोरियोग्राफर है कौन जिसने रोमांटिक कपल डांस की जगह इन्हें बंदरों की तरह उछल कूद करना सिखा दिया? पीछे दीवार पर लगे हैंगर पर लटक जाते हैं और कुछ ही पलों में जमीन पर गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वा बैठते हैं। अरे भाई, ऐसी बचकानी हरकत करने से पहले खुद का वजन और हैंगर की लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में जरा सोच लेते तो इतने लोगों के बीच शर्मिंदा होने से बच जाते। जरा इन दूल्हे दुल्हन को देखिए, जिनको कैमरे वाले ने कहा पोज दो और बार बार कहकर एम्बैरेस कर दिया, और ये लोग इतने ज्यादा नर्वस हो गए कि जब इन्हें माला पहनाने के लिए कहा जाता है, तब पहले तो दुल्हन बास्केटबॉल गोल करने की तरह माला को उछालते हुए दूल्हे के गले में डालती है, लेकिन गोल सही ना होने पर दूल्हे राजा भी स्वैग में आ जाते हैं और वो भी महिला को इस तरह से उछालते हैं कि वो दुल्हन के गले से होकर नीचे चली जाती है, जिसे दुल्हन साहिबा दुपट्टे की तरह बनाती रह जाती है। अरे बंटी भैया, माना कि आपकी लॉटरी लग गई है, लेकिन अगर आपके कारनामे ऐसे ही रहे तो फिर कंगाल होना तय है। शादी के दिन दूल्हे के दोस्तों को एक जरूरी काम दिया गया, जिसमें उन्हें दूल्हा दुल्हन को मैरिज हॉल से घर तक ले जाने के लिए घोड़ी लेकर आनी थी। लेकिन दूल्हे के इन शरारती दोस्तों ने घोड़ा भाड़े पर लाने के पैसे तो ऐशो इशरत में उड़ा दिए और फिर बची खुची चवन्नियों से गधे भाड़े पर ले आए और बेचारा दूल्हा दुल्हन को गधा सवारी करनी पड़ी। अब इस महाशय को देखो, जहाँ दूल्हा दुल्हन आगे चल रहे हैं, वहीं चलता हुआ वीडियो और फोटो शूट करने के लिए ये महाशय अपनी 11 नंबर की बस को रिवर्स गियर में डालकर पीछे चलते जा रहे हैं। लेकिन बेचारे का बजट इतना कम था कि भाई साहब अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा यानी असिस्टेंट भी साथ नहीं ला पाए। पीछे देखो, पीछे, अरे पीछे तो देखो,
ये गई भैंस पानी में, हड्डियां तो टूटी, साथ में बेचारे के कैमरे का भी कबाड़ा हो गया स्वाहा। फोटोग्राफर ने दूल्हे राजा को दुल्हन को हवा में उछालकर कैच करने को कहा ताकि उड़ती हुई दुल्हन का फोटो आए, लेकिन दूल्हे राजा का कंट्रोल बिगड़ा और महाशय ने शादी के पहले ही दिन अपनी बीवी को जोर से पानी में पटक दिया। फोटोग्राफर बाबू तो अब घर भाग जाएंगे, लेकिन सुहागरात के दिन दूल्हे राजा की पिटाई होना तय है। आपको देख लीजिए, जिसमें दुल्हन SUV के बोनेट पर बैठकर हॉल में एंट्री करती है। हाल ही में पुणे में घटी इस घटना में दुल्हन ने फेस मास्क न लगाकर महामारी के नियमों का उल्लंघन करने के साथ बोनेट पर सवार होकर मोहतरमा ने मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का भी उल्लंघन कर दिया, जिससे उन पर केस दर्ज हो गया। लगता है मोहतरमा को पिया घर जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीच में पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने का प्लान बना दिया। इस दूल्हा दुल्हन ने JCB मशीन पर खड़े होकर शादी के मंडप में एंट्री की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने JCB पर सोफे भी लगा रखे हैं। JCB को बहुत ज्यादा सजाया भी है और JCB के चलने के साथ साथ अनगिनत पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। सच में हम भारतीय लोगों के जुगाड़ को तो कुछ ज्यादा टॉप लेवल पर होते हैं। जब दुल्हन रानी अपने राजा को केक खिला रही थी, तभी मुंह पर केक न लगे उससे बचने के लिए महाशय टेबल पकड़कर दूर होने की पूरी कोशिश में लगे थे, लेकिन थोड़े केक से बचने के चक्कर में भाई साहब ने टेबल को धक्का मारकर घर के शेप में बने करीब 10 किलो केक की सत्यानाश कर दी। शायद शादी से पहले अपनी बीवी के फिल्टर वाले फोटो देखे थे और जब इसने शादी के बाद उत्सुकता से अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो महाशय डर के मारे कांप उठे और गाड़ी से जंप करके वहाँ से भाग गए। अरे भाई, भूत देख लिया क्या? इतना ही नहीं, एक और मजेदार बात यह है कि इस दूल्हा दुल्हन की सवारी गाड़ी में नहीं बल्कि गधा गाड़ी में चल रही थी। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें दूल्हे राजा की बीवी शर्म के मारे इन्हें आधा लड्डू तोड़कर खिलाने की बजाय पूरा खिला देती है और कड़ी मशक्कत के बाद ये लड्डू चबाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब का बचपना शायद गया नहीं, इसलिए जनाब बीवी के ना करने पर भी उसके बालों से पकड़कर उसे जबरन लड्डू खिलाते हैं। अबे ओ बावड़ी बूच, इस स्वैग के चक्कर में अगर दुल्हन शादी के मंडप में ही छोड़कर चली गई ना तो शादी के दिन ही डिवोर्स्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, दूल्हे के दोस्तों ने महाशय को इतना नशा करवा दिया कि शादी के मंडप में पहुंचकर दूल्हे राजा लुढ़क गए और इतनी गहरी नींद में सो गए कि बार बार उठाने पर भी एक बार तक भी आंख नहीं खोल पा रहे थे। अरे ओ दूल्हे राजा, जल्दी उठ जाओ, वरना या तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा या गुस्से में कन्या 9-2-11 हो जाएगी, फिर घूमना पोपट लाल की तरह जिंदगी भर। शादी की खुशी में इनकी कमर में इतनी लचक आ गई कि इन्होंने बैंड के साथ अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखा दिया। अरे भाई, कमर तो ऐसे मटका रहे हैं कि इनके डांस के आगे तो नोरा फतेही की डांस भी फेल है। मजा आ गया भाई बेटे, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें शादी के बाद दूल्हा दुल्हन जब आखिर में हॉल से बाहर आते हैं तो सब मेहमान उन्हें प्यार करने के लिए चीयर्स करते हैं और जब दूल्हा दुल्हन अलग अलग पोज में झप्पी लेते हैं तब दोनों नीचे गिर जाते हैं। गजब बेइज्जती। तो दोस्तों, अगर आप फनी मोमेंट कार्टून कैमरा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए।